नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर से मांगे हैं 100 करोड़ रुपए। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक जुड़े हैं, दीपक शर्मा। देखिए, अशोक चौधरी ने कहा है कि मानहानि का नोटिस भेजा है और 100 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा है। मतलब अगर यह केस हार जाते हैं प्रशांत किशोर तो प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए देने होंगे। मतलब प्रशांत किशोर को कहा है अशोक चौधरी ने कि आप या तो बिना शर्त माफी मांगे और नहीं तो 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस मैं आप पर करूंगा। मतलब अगर मैं आपके खिलाफ अदालत में जाऊंगा और अगर आप हार जाते हैं तो आपको 100 करोड़ रुपए देने होंगे। यह पूरा मामला ये है कि मंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं अशोक चौधरी ने जन सुराज के संस्थापक सूत्रधार प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है और बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। अशोक चौधरी ने कहा है कि इन्होंने पहले ही मेरे खिलाफ और मेरी बेटी शांभवी चौधरी के खिलाफ उल जुलूल आरोप लगाए थे। इसके बाद मैंने मानहानि का नोटिस भेजा था, मामला कोर्ट में गया था। 17 सितंबर को इनको बुलाया गया था पेशी के लिए। उसके बाद ये डर कर इस तरह के उल जुलूल और आरोप लगाने लगे। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था अशोक चौधरी पर कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए की जमीन गलत तरीके से खरीदी है। अपने पीए के नाम से खरीदी, पीए के नाम से बाद में अपनी बेटी शांभवी चौधरी के नाम से ट्रांसफर कराई। साथ ही मानव वैभव विकास ट्रस्ट के साथ उनके कई तरह के ट्रांजैक्शंस पर भी अशोक चौधरी उनकी पत्नी के कई तरह के ट्रांजैक्शन पर सवाल उठाया। अब सवाल यह उठता है कि ये जो पूरा मामला है यह अब अदालत में जाएगा, क्योंकि मानहानि इन्होंने जो आरोप लगाने थे प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर ने लगा दिया। अब प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए उसके बाद काफी समय तक, कई दिनों तक तो अशोक चौधरी चुप रहे। पार्टी की तरफ से बहुत दबाव था। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि सामने आकर अशोक चौधरी को सफाई देनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं अगर झूठे हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए और नहीं तो एक्शन पार्टी लेगी। इसके बाद आज अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेज दिया है। नोटिस में कहा गया है कि प्रशांत किशोर की ओर से जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो घबराहट और बौखलाहट में लगाए गए हैं। इससे पहले भी प्रशांत किशोर पर मानहानि का मामला दायर किया था और जब मानहानि का मामला दायर किया था अशोक चौधरी ने, तो इस अशोक चौधरी का कहना है कि 17 सितंबर को कोर्ट ने पेशी के लिए उन्हें बुलाया है। अशोक चौधरी का कहना है कि जब न्यायालय में पेशी के लिए बुलाया गया अशोक चौधरी की ओर से, अशोक चौधरी ने जो मुकदमा दायर किया उसके बाद न्यायालय में ने जब बुलाया प्रशांत किशोर को तो न्यायालय के बुलाए जाने पर प्रशांत किशोर डर गए हैं और इसी बौखलाहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर और उनकी बेटी सांसद शांभवी चौधरी पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। 200 करोड़ की संपत्ति का जो अशोक चौधरी ने कहा है कि 200 करोड़ की संपत्ति का जो आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह से झूठ है। अब सवाल यह उठता है कि जो 200 करोड़ की जमीन जो खरीदने का आरोप है शांभवी चौधरी पर, सांसद शांभवी चौधरी पर, वो आरोप है क्या? तो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि शांभवी चौधरी की जब सगाई हुई तो सगाई के बाद ससुर स्वर्गीय किशोर कुणाल का जो ट्रस्ट है से जुड़ा मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इससे करीब 200 करोड़ की जमीन की खरीद हुई है। सगाई से लेकर शादी तक 2 साल में 38 करोड़ की 5 जमीनें खरीदी गई। ट्रस्ट से जुड़े कई प्रभावशाली लोग जैसे कि अनीता, किशोर कुणाल की पत्नी, जियालाल आर्या, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माता इस लेन देन में शामिल रहे। और प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया था कि अशोक चौधरी और उनकी पत्नी के अकाउंट में इस ट्रस्ट से, मानव वैभव विकास ट्रस्ट से जुड़े लोगों के खातों से पैसे आए। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर आरोप लगाया था कि 2019 में प्रशांत
चौधरी ने आरोप लगाया कि 2019 में अशोक चौधरी ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी योगेंद्र दत्त के नाम से पटना के विक्रम में 23 कट्ठा और 1 बीघा से भी ज़्यादा की ज़मीन खरीदी और इसके बाद 2021 में वह ज़मीन सिर्फ 34 लाख रुपए में अपनी बेटी शांभवी चौधरी के नाम करवा लिया। जब वास्तविक भुगतान को लेकर इनकम टैक्स का नोटिस आया तो 27 अप्रैल 2025 को इस लेन देन को छुपाने के लिए 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। अब सवाल यह उठता है कि इस मामले में आगे क्या होगा। अब तक कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है और अशोक चौधरी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अशोक चौधरी एकदम चुप हैं। अब अशोक चौधरी बोले हैं और अशोक चौधरी ने 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज कराया है। अब यह मामला, अब इस मामले में क्या हुआ है, अब इस मामले में यह होगा कि नोटिस आएगा प्रशांत किशोर को। अब उस नोटिस का जवाब प्रशांत किशोर को देना होगा। इसमें उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है। अगर वे बिना शर्त माफ़ी नहीं मांगते हैं और तो वे नोटिस का जवाब देंगे और उनके पास इन आरोपों से जुड़े, इन आरोपों को प्रूफ करने के लिए जो सबूत हैं इसको वे पेश करेंगे। जब वे उन सबूतों के साथ जवाब देंगे तो अब यह अशोक चौधरी पर निर्भर करता है कि अशोक चौधरी अदालत जाएंगे या नहीं जाएंगे। जब अशोक चौधरी मान लीजिए कि प्रशांत किशोर आरोपों का जवाब देता है, नोटिस का जवाब देता है कि मैंने जो आरोप लगाए आप पर, इसमें हमारे पास ये सबूत हैं और ये आरोप झूठे नहीं हैं। उसके बाद अगर अदालत में जाते हैं अशोक चौधरी, तो जब अदालत में जाएंगे तो अदालत में पूरे मामले की सुनवाई होगी और अगर अदालत यह पाती है कि ये जो ज़मीन की खरीद है यह गलत तरीके से की गई, ये जो पैसे लाए गए ये लेजिटिमेट पैसा नहीं है और यह आय से अधिक संपत्ति का मामला है, तो यह भी हो सकता है कि अशोक चौधरी पर ही कार्रवाई हो जाए। अगर प्रशांत किशोर ने बिना किसी सबूत के, जैसा कि आरोप है अशोक चौधरी का कि बिना सबूत के आरोप लगा दिए, तो अगर बिना सबूत के आरोप लगा दिए हैं तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए देने होंगे अशोक चौधरी को। और अगर अशोक चौधरी ने सचमुच गड़बड़ी की है तो कोर्ट जाकर वे और बुरे फंस जाएंगे। कोर्ट में जब मामले की सुनवाई होगी तो तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जांच का अदालत आदेश दे सकती है। ऐसे में अशोक चौधरी ही नहीं, तमाम जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो भी मानव वैभव विकास ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं या तमाम जो दूसरे लोग हैं, वो तमाम लोगों पर सवाल उठ जाएंगे। अब देखिए इस मामले में क्या होता है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में कोर्ट की तरफ से क्या सुनवाई आती है। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।